नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे आपसे अपठित पद्यांश और साथ ही साथ दोस्तों 15 ऐसे प्रश्नों की जहाँ से आपके एग्जाम में जरूरत से ज्यादा दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दोस्तों, बचपन शब्द है दोस्तों विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर दोस्तों संज्ञा है। दोस्तों बचपन जो शब्द है दोस्तों, बचपन बचपन यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। किसके रूप में दोस्तों? संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि बचपन में मैंने ये काम किया, बचपन में मैंने ये काम किया, या फिर देखना है तो उसका बचपन देखो दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बचपन शब्द है वो यहाँ पर दोस्तों आपका संज्ञा शब्द है। कुछ लोग इसे विशेषण कर रहे होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप विशेषण की बात करते हो दोस्तों तो वो बचपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचपना। दोस्तों उसके बचपन का बचपना, यहां पर दोस्तों बचपना शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है। दोस्तों कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, दोस्तों कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। दोस्तों नंदन वंशी फूल उठी, मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों। यहां पर जो नंदन वंशी जो दोस्तों लिखा हुआ नंदन वंशी फूल उठी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कुटिया में ना आनंद उमड़ पड़ा। जब हमारे अंदर दोस्तों आनंद उमड़ पड़ता है तो दोस्तों हम क्या हो जाते भैया? हम क्या होता है भैया? हम कहते हैं ना कि देखो वो कैसे फूल उठा। तो वो दोस्तों जो फूल उठा है उसको दोस्तों आनंद ही आनंद यहां पर मिल रहा है। चलेंगे दोस्तों, आप लोग अपने अपने सभी आंसर्स दोस्तों आप अपने पेपर पर लिखिए, ठीक है, जिससे कि बाद में आप मुझे बता सके कि आपने 20 में से कुल कितने प्रश्नों को सही किया फटाफट से। ठीक है भाई, मेरे बाद आंसर मत लिखिएगा, पहले लिखिएगा। जो भी लिखना है पहले लिखिएगा, बाद में मत लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि हमारा दिमाग कहता नहीं नहीं इसको बाद में देखेंगे, तो वो दोस्तों गड़बड़ है। उसको पहले लिखो, बाद में देखो कि हाँ आपने सही किया कि नहीं। और अगर दोस्तों गलत होता है तो आप ऐसे करके काट सकते हो। मिटा सकेगा तू मेरे मन के संताप, उस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? भाई तू जो कहा गया है बचपन को, कवि को, पाठक को और बच्चे को। दोस्तों अगर यहां पर लाइन को पढ़ेंगे, पढ़िए इस लाइन को दोस्तों। मिटा सकेगा कहां लिखा है दोस्तों? मिटा सकेगा कहां लिखा है? देखो जरा, हाँ देखिए ये लिखा है, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। दोस्तों यहां पर जो कवि ने दोस्तों तू शब्द का इस्तेमाल किया, कवि ने दोस्तों जो तू शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों वो बचपन के लिए किया है दोस्तों। मिटा सकेगा बचपन को बुला रही थी दोस्तों, इसलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? भाई क्यों बुलाना चाहती है? क्या था ऐसा? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में और अपनी मां की याद में। दोस्तों अगर बात करें यहां पर, बात करें दोस्तों यहां पर जो कवित्री है दोस्तों वो अपने बचपन को किस लिए बुलाना चाह रही है? तो कवित्री यहां पर दोस्तों अपने बचपन को बचपन के आनंद की याद में दोस्तों बुलाना चाह रही है। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? दोस्तों बच्चे की आंखों से जो आंसू निकलते हैं उससे क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की और कष्ट की। दोस्तों जरा सोच के देखिएगा, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई का माकाम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। है ना? ये दोस्तों एक कविता है और इसके माध्यम से कवि यहाँ पर क्या कह रही है या कवित्री यहाँ पर क्या कह रही है? तो कवित्री यहाँ पर दोस्तों कहना चाह रही है कि बड़े बड़े बच्चे के आंसू से निकलते आंसुओं को देखकर दोस्तों प्यार की अनुभूति होती है। दोस्तों आप सभी जानते हो दोस्तों, अगर हम छोटे बच्चे की आंखों में आंसू देख लेते हैं तो दोस्तों हमको ना प्यार उमड़ आता है, उस पर प्यार आता है हमको, है ना? है ना? वही है दोस्तों। चलिए, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? भाई यहां पर जो अलंकार इस्तेमाल हुआ है वो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार। दोस्तों देखेंगे, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में आपका अनुप्रास अलंकार हुआ है इस्तेमाल। क्या हुआ दोस्तों? अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आप फटाफट से लगा देंगे अनुप्रास अलंकार, याद रहेगा।
चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, जो कि पेडागोजी पर है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। भाई 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आप उत्तर लगाइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप उत्तर लगाइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। शब्द के अर्थ जानना, या फिर उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। दोस्तों, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस भाषा का आधिकारिक रूप से प्रयोग करना। आपका सी ऑप्शन क्या होगा, यहां पर सही हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों आप सभी साथी सी ऑप्शन लगा देंगे बिना किसी दिक्कत के साथ। दोस्तों, आप लोग पेपर पर जरूर लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्न को सही किया, कौन से का क्या आंसर हो सकता है, जिससे दोस्तों आप लास्ट में ये कंक्लूड कर सके कि हमको हिंदी कितना तैयार है। अगला प्रश्न दोस्तों, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक भाषा शिक्षक है, यानी कि लैंग्वेज के एक टीचर है दोस्तों, तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी। दोस्तों, आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी, तो जो भी आपकी मुख्य जिम्मेदारी होगी उसमें पूछा है कि नहीं है, उसके दोस्तों जो छूट जाए ऑप्शन, उसको आप लगा दीजिएगा कि ये मेरी मुख्य जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों देखते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी दोस्तों क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी दोस्तों जिम्मेदारी है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे क्या बनना है भाई, निष्पक्ष बनना है, निष्पक्ष होना चाहिए दोस्तों। जो भी होगा दोस्तों रिजल्ट वो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को उत्साहित करने के किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, किस प्रकार के पठन को उत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। भाई सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है वैयक्तिक, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ वैयक्तिक, सस्वर, मौन और सामूहिक। दोस्तों, पढ़ने की संस्कृति में विकास के क्रम में हमको वैयक्तिक रूप से दोस्तों प्रत्येक बच्चे को, दोस्तों वैयक्तिक क्यों दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है। भाई आप सभी साथियों के ऑप्शन दिख रहे होंगे, फटाफट से बताएंगे कि यहां पर दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो आपने देखा दोस्तों आकर्षक चित्र, नहीं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यासों की बहुलता, नहीं जी। कागज की गुणवत्ता, नहीं जी। यानी कि आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन। दोस्तों इन दोनों ऑप्शन में दोस्तों आपका सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाता है। लगा देंगे दोस्तों बी ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, दोस्तों समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ओके, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। देखिए समग्र भाषा पद्धति जो होती है, ठीक है भाई, जो समग्र भाषा पद्धति होती है वो सभी, मतलब अगर हम बात करें तो एक भाषा की सभी परिदृश्य पर दोस्तों नजर डालती है और दोस्तों एक स्पष्ट समझ को विकसित करती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। दोस्तों यहां पर आपको दोस्तों सभी भाषाओं, यहां पर देखिए भाषा भैया हम एक ही सीख रहे हैं, भाषा हम एक ही सीख रहे हैं, लेकिन इसी के सभी परिदृश्य को सीखेंगे कि हमको इसको कहां पर किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसकी एक स्पष्ट समझ हमारे लिए बनाने का प्रयास रहता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं भाई, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फटाफट से सर्च कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। भाई विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा को सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं, क्योंकि दोस्तों समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसके माध्यम से हमको समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, दोस्तों क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, सिंपल सी बात समझिएगा, क्या होता है भाई। आप देखो पढ़न लेखन में दक्ष होते हैं, नहीं जी, तो फिर पढ़ने क्यों आते हैं। भाषा का व्याकरणिक नियम जानते हैं, नहीं, तो तुलाकर बोलते, ये तो बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों कौन सा वाला सही होगा, लगाइए यहां पर।
प्रश्न नंबर 112 क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सी बात है कि वे दोस्तों अपनी द्वारा अपनी अभिव्यक्त करना जानते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर? सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? भाई ड वाले शब्दों को अगर वो उचित तरीके से दोस्तों उच्चारित करती है गलत तरीके से, तो भाई हम को नॉर्मली पता है कि हम ऐसे बच्चे को दोस्तों क्या करेंगे कि वो सहज रूप से क्या कर सके दोस्तों, वो सहज रूप से ऐसे शब्दों का अभ्यास कर सके, ठीक है, अभ्यास कर सके, या फिर दोस्तों इस शब्द वाले दोस्तों जो भी वर्ड हैं उनको दोस्तों कह सके आराम से बिना किसी डरे हुए। मतलब हम दोस्तों प्रोत्साहित करने का काम करेंगे अभ्यास के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि आपने दोस्तों यहां पर देखा कि अभ्यास की बात आई है कि ये हो सकता है, भाई हो सकता है, अभी ये पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो यहां पर ड शब्द वाले पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, गलत है, ठीक है। उसे सहजता, देखो यहां पर सहजता वाला आ गया ना, ये हो गया। यहां पर उसे दोस्तों एक एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन दोस्तों यहां पर उसे एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन यहां पर बिना किसी एफर्ट के वो दोस्तों क्या करेगी, उस शब्द को बोलने का प्रयास करेगी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। भाई देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए दोस्तों क्या चीज महत्वपूर्ण होगी, आप जरा सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। तो दोस्तों कहा गया कि अगर कोई बच्चा दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, तो उसके लिए विराम चिन्ह यहां पर जरूरी नहीं है। ये दोस्तों होता है आपका माध्यमिक स्तर पर। कहां होता है? माध्यमिक स्तर पर, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो उसका होगा वो दोस्तों आकलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों अर्थ का निर्माण। दोस्तों वो जो अर्थ निकालने वाला है, क्या कहते हैं भाई, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर दोस्तों अर्थ ग्रहण कर लेना, ठीक है, या सुनकर अर्थ ग्रहण कर लेना, वो दोस्तों होता है आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। भाई कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य होता है वो दोस्तों कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है दोस्तों? कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, बिना किसी दिक्कत के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, ठीक है, अपनी समझ, अपना अनुभव, दुनिया को देखने का अपना अलग दृष्टिकोण। मतलब दोस्तों अगर बात करें तो दृष्टिकोण आदि, तो भाई क्या लेकर आते हैं बताइए। बच्चे जो है बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन क्या लेकर आते हैं भाई? सिंपल सी बात है, वो दोस्तों अपनी भाषा लेकर आते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ यह नहीं है। दोस्तों सिंपल सी बात समझिए, क्या नहीं है, जरा सोचो यहां पर, बताओ ये क्या नहीं है। आपने दोस्तों प्रश्न नंबर 117 देखा और कहा कि कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि दोस्तों आप कही गई बात को दोस्तों आप उसी बात को रिपीट करें, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति में दोस्तों आप क्या कर सके, अपनी तरफ से बात को बना सके, मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, दोस्तों क्या जरूरी है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावशाली हो, भाषा को पूर्ण ज्ञान हो। तो आप यहां पर दोस्तों ऑप्शन को जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एकदम से लग जाएगा कि आपका सही जवाब दोस्तों क्या होता है, यहां पर डी ऑप्शन हो जाता है कि स्वयं भाषा शिक्षक का भाषा प्रभावी होना चाहिए। आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों भाषाई क्षमताओं का अगर आप विकास करना चाहते हो तो क्या चीज यहां पर सही होगी, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है कि हम लोग दोस्तों भाषा को पूरी कुशलता के साथ प्रयोग कर सकें। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। आगमन विधि की विशेषता क्या होती है दोस्तों, भाई सिंपल सी बात है कि पहले उदाहरण दे और फिर दोस्तों नियम बताइए, या फिर बोल सकते हैं कि ये दोस्तों जो आगमन विधि है
वो विशिष्ट से सामान्य की ओर दोस्तों कार्य करती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या करती है दोस्तों? कार्य करती है। आपको ये दोस्तों याद रखना है। आपका सही जवाब यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको दोस्तों क्लास कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर की दोस्तों इसकी ये यहां पर इंक्लूड कर दी गई है दोस्तों। आपका ये दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी आंसर की एक बार चेक करके मैं आपको और बताता हूं। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।